नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो टीम वाले जो फाउंडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि कल हमने वीडियोस में फाउंडर्स कितना कमाएंगे वो बातें कर ली, ज़ीरो टीम वाले कितना कमाएंगे वो बातें कर ली। फिर हमने कंक्लूज़न निकाल के देखा कि ज़ीरो टीम वालों की तो कोई कमाई दिख नहीं रही। ऐश जिस तरह से बातें की गई है, जिस तरह से चीज़ें बोली गई हैं ऐश के तरफ से, तो कहीं से ज़ीरो टीम की उम्मीद कुछ अभी दिख नहीं रही। तो लेकिन ये तो प्रॉब्लम हुआ, सोल्यूशन क्या है, मतलब फाउंडर्स, ज़ीरो टीम वाले जो फाउंडर्स हैं उनको करना क्या चाहिए अभी, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो कंसर्न क्या है, फिर से आपको बता दूं कि जो 360 डिग्री वेबिनार हुआ था जिसमें ऐश आए थे और उन्होंने कुछ इनकम को लेके कुछ कैलकुलेशन बताई थी, तो उन कैलकुलेशन को और उनके बातों को और जो जो बातें उन्होंने बोली और उसमें जो जो अपडेट्स उन्होंने दिए उसको अगर डिकोड करते हैं और एनालिसिस करके देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ऐश के पास ज़ीरो टीम वाले जो फाउंडर्स हैं उनके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। हाँ, उनको कुछ एंगेजमेंट में दे देंगे, कुछ ये दे देंगे, कुछ वो देंगे, ऐसी बातें निकल के आ सकती है बाद में, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि हम जो ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं उनको कैसे इनकम दिया जाए। जिसके वजह से क्या है कि जो फाउंडर्स जिनके पास ज़ीरो टीम है वो बहुत ही टेंस में आ गए हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। क्योंकि अभी ऐश जितने भी प्लानिंग और जितनी भी बातें कर रहे हैं इनकम को लेके, वो सब एफिलिएट मार्केटिंग यानी एफिलिएट सेल्स के थ्रू ही आपके आने वाली है। यानी अगर आपने अपने मतलब किसी टीम को अपने उसको सेल करवाया यानी परचेज़ करवाया प्रोडक्ट, तो उसके थ्रू आपको कमीशन आ जाएगा। या फिर आपने कोई नया एफिलिएट के थ्रू अपने लिंक के थ्रू किसी को आपने बेचा ओ कनेक्ट, तब जाके आपको कमीशन आएगा। तो ये है एक तरीका। लेकिन जिनको ज़ीरो टीम है, तो मैं जैसे हमेशा बताते आया हूँ कि उनकी ज़ीरो टीम इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने किसी को जोड़ नहीं पाया। जब वो किसी को फाउंडर ही नहीं बना पाए तो रीसेलर कैसे बनाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे रीसेलर। तो इसलिए क्या है कि ज़ीरो टीम वाले किस भरोसे पे बैठे थे, जिस भरोसे पे ऐश ने, धिल्लन जी ने, सबको जो बताया गया था कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक के थ्रू कंपनी आपके लिए काम करेगी। तो यही सब बातें हुई थी जिसके वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा जुड़ गए थे और इन्वेस्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ऑन पैसिव उनके लिए काम करने जा रही है। लेकिन अभी सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली अभी है क्या। देखो, ज़ीरो टीम फाउंडर्स को सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ऑन पैसिव, तो उस समय से क्या कहा गया था कि आपके पास टीम कैसे आएगी, स्पिल ओवर के थ्रू आएंगी। यही आपको याद होगा कि आपके ऊपर किसी ना किसी ने बहुत ज़्यादा टीम बना ली है तो उसका स्पिल ओवर एक के नीचे 3 ही हो सकता है, तो बाकी कहाँ जाएंगे, वो आपका स्पिल ओवर के थ्रू किसी ना किसी के नीचे आ जाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या सिचुएशन आया कि ऐश ने कहा कि अब ऐश ने ऑन पैसिव को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, रियल आईटी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से ये जो स्पिल ओवर वाला सिस्टम है ये आप कर नहीं सकते। जिसके वजह से आप सबको याद होगा कि सिर्फ डायरेक्ट नज़र आ रहा है और बाकी सारे टीम आपके गायब हो चुके हैं आपके नीचे, राइट। तो उसके पीछे का यही रीज़न है, स्पिल ओवर आपका ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बताया था कि अब ऑन पैसिव इतनी मार्केटिंग करेंगे, मतलब जैसे ही लॉन्च होगा, लॉन्च होने से पहले ही एक्चुअली बोला गया था कि बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग करने जा रहे हैं, जिस मार्केटिंग की वजह से क्या होगा कि इतना ट्रैफिक आएगा, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक आएगा कि सारे जितने भी आपके ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं कोई ना कोई उनके नीचे आके आ जाएगा। किसके थ्रू? ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से आपकी मार्केटिंग, कितनी सारी मार्केटिंग हो गई, कितनी ज़बरदस्त मार्केटिंग हो गई। और जहाँ तक मेरा जो मानना है वो 99% जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, ये आपका मतलब सेल्स के मामले में ये मार्केटिंग आपका फ्लॉप रहा। मतलब आपके नीचे कोई खास ट्रैफिक नहीं आया। ठीक है, जान पहचान के थ्रू थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन वैसा मतलब आपका ज़बरदस्त वाला जो ऑर्गेनिक तरीके से जो ट्रैफिक आना चाहिए था वो नहीं आया था, जिसके वजह से ज़ीरो टीम वालों के नीचे आपको मतलब ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक तरीके से फाउंडर्स ला के नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आपको कमीशन मिल सकता है। तो अभी बचा क्या? अभी एक ही चीज़ बचा है, वो होप क्या बचा हुआ है आपका, इंडिया में जो मार्केटिंग होगी उसमें शायद कुछ उलटफेर हो सकता है। उलटफेर इन द सेंस कि देखो, इंडिया का जो ऑडियंस है, इंडिया का जो कस्टमर्स है, वो ऐसा है कि हो सकता है कि मतलब चीज़ों को देखे, क्योंकि एक MLM कॉन्सेप्ट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। तो एक MLM कॉन्सेप्ट वाले फाउंडर्स भी अगर बहुत सारे आ जाते हैं, उनको माइंड में लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार दे के जुड़ जाते हैं
और हम लोगों को जोड़ेंगे 30%, 40%, 50% कमीशन आएगा। तो इस उम्मीद में अगर लोग नए जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का जीरो टीम वालों का कुछ कल्याण हो जाए, लेकिन वो घुमा फिरा के आपका MLM हो जाएगा। तो वो फिर ऐश उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको उनकी जो लीगल टीम है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह से पिरामिड सिस्टम तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लीगल टीम इसको एफिलेट मार्केटिंग दिखा के, एफिलेट सेल्स दिखा के शायद कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी कर सकते हैं, तो उसमें कुछ उम्मीद है। तो अभी के लिए फिर जीरो टीम वाले फाउंडर्स को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहला चीज़ है कि आप लोगों को जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपने जो ख्वाब सजाए हुए हैं, आपने जो सपने देखे हुए हैं, उसको तो अभी के लिए भूल जाइए। और ऐसे भी भूल ही सकते हो, क्योंकि देखो अभी जुलाई में तो कुछ नहीं होना है, अगस्त के महीने में भी कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको अगस्त के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक का क्या कहानी बता दिया है। क्योंकि अगस्त के महीने में आप लोगों को पता ही है कि अगस्त के महीने में आप लोगों को बताया गया है कि इस कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, इस वाले इवेंट में जा रहे हैं। तो ऐसी ही न्यूज़ और ऐसी ही अपडेट्स आप लोगों को कॉपी ट्यूबर्स से लेकर लीडर्स दे रहे हैं, तो समझ जाओ कि अगस्त का महीना भी ऐसे ही निकलने वाला है। तो ऐसे भी आप लोगों के पास टाइम है, तो एक्सपेक्टेशन जो है, सपने जो है, उसको अभी तोड़ दीजिए कहीं ना कहीं। मैं तो यही कहूँगा कि तोड़ दीजिए। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी प्रोडक्ट इन केस मान लो अगर ओ कनेक्ट आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो अनलेस एंड अनटिल ऐश आके आपको ये ना बताए कि ज़ीरो टीम की कमाई कैसे होने वाली है, जब तक आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए तो कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदिए। आपके अपलाइंस, आपके लीडर्स आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत सारे रीजंस देंगे, कई कई तरीके ऑप्शंस आपको बताएंगे कि $100 से $200 प्लीज़ दे दो, क्योंकि आपके वजह से मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है, अब बस करके देखो। मोटिवेट करेंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक आप लोगों को पे प्लान ना मिल जाए कि ज़ीरो टीम वाले कैसे कमाएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी पैकेज ना खरीदे। और फाउंडर्स आप लोगों को तो मतलब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐश ने, धिल्लन जी ने खुद कहा था, उन चीज़ों को उनको याद दिलाइएगा कि आपको ट्रैफिक ला के देंगे, मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक ला के देंगे, और डे 1 से ही आपका वॉलेट ग्रीन में होगा। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह के मतलब चीज़ें अपडेट्स पहले बोली गई थी, उन चीज़ों को आप लोगों को याद दिलाना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरी भी रिक्वेस्ट बस जिनके फाउंडर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी टीम है, देखो इस अपडेट के बाद हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाए, हो सकता है थोड़ा मुझसे दुखी हो जाए कि क्यों ऐसे भड़का रहे हो। देखो बात भड़काने की नहीं है, अभी जो सिचुएशन क्या है मालूम है, अभी एज अ टीम आपको सोचने का टाइम आया है, और एज अ इंडिविजुअल प्रॉफिट के पीछे मत पड़िए। देखो अगर सब लोग आपके साथ रहेंगे, अगर नीचे वाले भी, आपकी टीम अगर खुश है, तो डेफिनेटली आप भी खुश होगे। अब अगर थोड़े से पैसे के लिए आप एज अ अपलाइन अगर आप प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे और प्रॉफिट हो भी जाएगी, तो दिल से कहीं ना कहीं आपको खुशी नहीं होगी, और फिर आपकी टीम आपको पीछे पड़ते रहेंगे, आपका सर खाएंगे, भाई आपके पास तो पैसे आ गए, हमारा क्या होगा। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडिविजुअल इनकम पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल इनकम पे अगर आपने फोकस किया तो समझ जाइए जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे धिल्लन जी है और भी जो लीडर्स हैं, उनके पास डायरेक्ट की बहुत बड़ी बड़ी टीम है, तो वही लोग लाख और करोड़ में कमा लेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, बोलेंगे कि पेशेंस रखो, और कंपनी आप लोगों के लिए काम कर रही है, अभी तो शुरुआत है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे टेक्नोलॉजी में टाइम लगा इतना साल, तो उसके बाद क्या होगा, कमाई में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी आया और पहले दिन से प्रॉफिट शुरू कर दिया, फिर इस तरह की कहानी शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो छोटे छोटे टीम वाले हैं, आप भी हो सकता है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेने के लिए हो सकता है कि अपने टीम से खरीदवा दो, लेकिन याद रखिएगा कि वो प्रिंसिपल अमाउंट भले ही आपके पास आ जाए, लेकिन वो टीम की अगर कमाई नहीं हुई तो वो टीम वाले आपका इतना सर खाएंगे, इतना आप लोगों को मतलब परेशान कर देंगे कि आपकी ज़िंदगी ऐसे भी दुश्वार हो जाएगी। तो इसलिए छोटे मोटे फ़ायदे के लिए अभी मत सोचिए, एज अ टीम आप लोगों को सोचने की बहुत ही ज़रूरी है। तो जब तक अनलेस एंड अनटिल जब तक ऐश, धिल्लन जी आप लोगों को ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स की कमाई कैसे होने वाली है वो कॉन्क्रीट तरीके से आप लोगों को ना दिखा दे, तब तक प्लीज़ आप लोग कोई भी ज़ीरो टीम वाले से मत खरीदवाइएगा, मत उनसे पैकेज खरीदवाइएगा, क्योंकि ऐसे भी वो लोग परेशान हैं, फिर दोबारा $100 से $200 दे के फिर वो फंस जाएंगे, तो वो आपका सिचुएशन सही नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।